Welcome back, students. I hope you all are doing very good. Today the topic which we have taken is enzyme. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंजाइम. एंजाइम आपको आपके बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की फॉर्म में मिलेगा, जिसको आपको एक्सप्लेन करना काफ़ी इजी हो जाएगा आफ्टर दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. एंजाइम्स आपकी बॉडी में करते क्या हैं? पहले तो हम ये जानते हैं कि एंजाइम्स करते क्या हैं, बॉडी का फंक्शन क्या है उनका. एंजाइम्स आपकी बॉडी की किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई भी डाइजेशन हो रहा है तो उस डाइजेशन की रिएक्शन को, उसके टाइम को अल्टर कर देगा, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम. सो एंजाइम्स आर प्रोटीन. एंजाइम्स जो हैं आपके वो मिलके बने हुए हैं किससे? प्रोटीन से. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सारे प्रोटीन्स क्या हैं? एंजाइम्स. बट एज एवरीथिंग हैज़, जैसे कि हर चीज़ का होता है, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है आरएनए मॉलिक्यूल. एक एंजाइम है राइबोजाइम, जो कि एंजाइम तो है बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन. सो वी कैन से दैट आरएनए, दैट इज़ राइबोजाइम, is an exception which is being a protein, which is being a enzyme is not a protein. Means कि वो एंजाइम तो है बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन. इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सारे नहीं, सिर्फ कुछ, ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन भी प्रेजेंट है. और हम एंजाइम को क्या बोलते हैं? एंजाइम को हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट. वाई? बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग द रिएक्शन रेट. वो रिएक्शन रेट को बढ़ा रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं. आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनकी रेट को बढ़ा रहे हैं. लास्ट टॉपिक है दे आर स्पेसिफिक. लास्ट जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है इसके बारे में वो ये है दैट दे आर स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल हर एक एंजाइम हर एक रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है. दे आर ओनली सम स्पेसिफिक रिएक्शंस विच आर बीइंग डन बाय सम स्पेसिफिक एंजाइम्स. सो अगर मैं एक ब्रीफ में आपको बताऊं तो एंजाइम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीन. पहला पॉइंट आपको ये मिल जाएगा कि दे आर प्रोटीन बट नॉट ऑल. ऑलमोस्ट मीन्स ऑलमोस्ट सारे ही प्रोटीन होते हैं बट देयर आर सम एक्सेप्शन. फॉर एग्जांपल आरएनए, जो मॉलिक्यूल्स आरएनए से बने होते हैं दे आर राइबोजाइम एंड दे आर एक्सेप्शन, मतलब कि वो प्रोटीन से बने हुए नहीं हैं. पहला पॉइंट आपको ये मिल गया. सेकेंड, दे आर बायोकैटलिस्ट. Why? Because they enhance, they increase the reaction which are biologically important in our body. हमारी बॉडी की जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो एंजाइम ही क्या करते हैं? इंक्रीज़ करता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी की ही रिएक्शंस को वो इंक्रीज़ करता है, बाहर जितनी भी रिएक्शंस आपकी लेबोरेटरीज में होती है वहाँ पर भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है. बट हम जो यहाँ पर रीड कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ स्पेसिफिक टू आवर बॉडी. अपनी बॉडी के अंदर के एंजाइम्स की बात कर रहे हैं. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पेसिफिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हर एक ताली की अपनी एक अलग चाबी है, तो द सेम वे कि हर एक रिएक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम के थ्रू ही होती है. तो इट सिंपली मीन्स कि स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि हर एक रिएक्शन अपने एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के साथ ही होती है. और कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? सिंपली दे इन्हेंस द रिएक्शन. दैट्स इट. नाउ द नेक्स्ट इज़ एक्टिव साइट्स. आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एंजाइम होते हैं, या सिंपली अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, फिर टर्शरी होती है. तो जो आपका एंजाइम है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. और टर्शरी स्ट्रक्चर आपको पता है इस तरीके का होता है, सिंपली कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई शेप ही नहीं. और इसके पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, लाइक पॉकेट्स. दे आर सिंपली नोन एज पॉकेट्स. इन पॉकेट्स को हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स. दे आर प्रेजेंट ऑन द एंजाइम्स. और ये एक्टिव साइट्स क्या करती हैं? ये एक्टिव साइट्स का मेन फंक्शन होता है कि कोई भी सबस्ट्रेटम, कोई भी सबस्ट्रेट जो होता है आपका, वो आकर यहाँ पे क्या होता है? अटैच हो जाता है, और जहाँ से रिएक्शन इन्हेंस होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हर तरफ, और उस सबस्ट्रेट पर जब ये रिएक्शन करता है तो उसकी रिएक्शन को बढ़ा देता है और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है. तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी पॉकेट्स बनी होती हैं. दीज पॉकेट्स आर नोन एज एक्टिव साइट्स. और वो एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? वो एक्टिव साइट्स होती हैं जिन पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, और वो सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल
आपको मैंने सिंपली बताया कि सपोज करिए कोई ए है ह्यूमन और कोई आपका बी, दो ह्यूमंस हैं, लेट्स से ए एंड बी। ए को रिएक्शन करना है बी में जाने के लिए, तो ए इज़ नोन एज सबस्ट्रेट और ए के साथ जो रिएक्शन करेगा वो है एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर ये अटैच हो जाएगा और यहाँ से रिएक्शन होकर वो प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? सबस्ट्रेट का एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपकी लिखी हुई है वो ये है कि सबस्ट्रेट इज़ अ कंपाउंड। सबस्ट्रेट वो कंपाउंड है जिस पर एंजाइम क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई सबस्ट्रेट अगर ए है तो ये जाकर एंजाइम की एक्टिव साइट से अटैच हो जाएगा और वो रिएक्शन इन्हेंस करके बी प्रोडक्ट बना देगी। दिस इज व्हाट इज एक्टिव साइट डज इन योर बॉडी। नाउ नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम एंड एपो एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम की मैं एक प्रॉपर्टी और बता दूं कि एंजाइम के पास कई पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका एक पार्ट दिया हुआ है, लेट्स से हियर इट इज। एंजाइम के आपके दो पार्ट होते हैं, वन इज नॉन प्रोटीन एंड वन इज प्रोटीन। सो व्हाट इज रिटन हियर, एंजाइम इन एडिशन टू देयर हैव प्रोटीन। पहली चीज़ तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इनके पास कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं जो अटैच होते हैं और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स। और इन नॉन प्रोटीन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। दैट मीन्स कि अगर कोई एंजाइम आपके पास है, मान लीजिए ए, सम एंजाइम यू आर हैविंग ए, इसका एक पार्ट है एपो एंजाइम और दूसरा पार्ट है आपका कोएंजाइम। एपो एंजाइम आपका प्रोटीन वाला पार्ट है और कोएंजाइम आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनिंग वे में ले लेते हैं। लिखा हुआ है एपो एंजाइम, इट इज़ द एक्चुअल पार्ट, इट इज़ द एक्चुअल पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ये आपका एक्चुअल पार्ट है एंजाइम का, मीन्स प्रोटीन वाला पार्ट है ये। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोफैक्टर, तीसरा है मेटल आयन। यानी अगर हम प्रोस्थेटिक की बात करें तो प्रोस्थेटिक वो पार्ट है जो प्रोटीन वाले पार्ट से यानी एपो एंजाइम से बहुत स्ट्रांगली बाइंड है, यानी ये प्रोस्थेटिक पॉइंट है, उससे बहुत ही स्ट्रांगली अगर कोई अटैच है तो वो है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात समझ आ रही है? एक एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम, एक होता है कोएंजाइम। एपो एंजाइम आपका प्रोटीन वाला पार्ट है और कोएंजाइम आपका नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। प्रोटीन वाले पार्ट से जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांगली अटैच है उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ कोफैक्टर, दे आर लूजली अटैच। उसी जगह प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत स्ट्रांगली अटैच है, बट अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं तो कोफैक्टर्स आर नॉट वेरी स्ट्रांगली अटैच, दे आर लूजली अटैच। मतलब अगर ये अटैच हो भी जाए तो भी ठीक है, नहीं अटैच होगा तो कोई दूसरा अटैच हो जाएगा, बट प्रोस्थेटिक के साथ ऐसा नहीं है, वो अटैच होगा तो बहुत ही टाइटली अटैच होगा। एंड द लास्ट वन इज मेटल आयंस। रुबिस्को एंजाइम नीड्स मैग्नीशियम आयन। अगर आप अभी आगे पढ़ोगे फ्यूचर में आपके हायर क्लासेस में, यू विल सी कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, स्पेशली आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा कि बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटल आयंस की ज़रूरत होती है एक्टिविटी करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। फर्स्टली हमने क्या देखा था कि प्रोटीन वॉज अ एंजाइम, प्रोटीन वॉज अ एंजाइम, और सिंपली वी कैन से एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। बट ऑलमोस्ट सारे हमने नहीं किए थे, बट ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे जो थे वो हमारे कैसे थे, प्रोटीन के बने हुए थे। दूसरा पार्ट हमने क्या देखा था कि वो स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स कि हर एक एंजाइम हर एक रिएक्शन को कैरी नहीं करा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि हर एक ताली की जैसे कोई चाबी नहीं होती, सिंपली हर एक रिएक्शन को चलाने वाला कोई सेम आपका एंजाइम नहीं हो सकता। थर्ड वन, इट हैज़ एक्टिव साइट्स। उस एक्टिव साइट्स पे क्या हो रहा था कि उन एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट आकर अटैच हो रहा था और रिएक्शन को बढ़ रहा था। उसके बाद हमने देखा कि एंजाइम्स के पार्ट दो होते हैं, एपो एंजाइम होता है और कोएंजाइम होता है। एपो एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी आपके तीन टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक जो कि बहुत स्ट्रांगली अटैच होता है, कोफैक्टर जो कि लूजली अटैच होता है, एंड मेटल आयंस
जिनकी ज़रूरत आयंस में कंप्लीट होती है, जो एंजाइम्स आयन के प्रेजेंस में एक्टिविटी कर पाते हैं. So it was all about this. I hope it is clear to all of you. But if you have any query, you can ask me in comment section. Thank you.